जय हिंद। ये तस्वीर देख के आपके भी दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि यार मैं भी इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। हाँ, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। बट ये जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये तस्वीर है इंडियन कोस्ट गार्ड की। ठीक जिस तरीके से नेवी काम करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी जो है वो आपकी काम करती है। इंडियन नेवी जो है वो भारतीय जो समुद्र है वहां पे काम करती है। ठीक उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड भी जो है भारतीय तटरक्षक बल जो है वो काम करता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर जो लड़के हैं जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वो कोस्ट गार्ड से बिल्कुल भी रूबरू नहीं रहते। उनको कोस्ट गार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, और जिनको जानकारी है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, वो बच्चे भी एग्जाम पास करने के बावजूद फाइनल मेरिट में या फाइनल मेरिट से पहले स्टेज सेकंड में भी फेल हो जाते हैं। आज सारे डाउट जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके क्लियर करने वाला हूं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप जो है वो रामेश्वरम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा जो 12वीं पास है, चाहे वो आर्ट के स्टूडेंट हैं, बायो के हैं, चाहे मैथ के। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ये यूनिफॉर्म, वाइट यूनिफॉर्म जो इंडियन नेवी की ठीक जैसे ही है वो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की भी है। अब बात करते हैं क्या प्रोसीजर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। इंडियन कोस्ट गार्ड में आप जो है डीबी और जीडी दो वैकेंसी एज ए सेलर आती है, और असिस्टेंट कमांडेंट आप अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी भी जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में आती है, जिसका फॉर्म अभी आपका 25 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है भाई। ठीक है, बात अभी आज इस वीडियो में करेंगे हम लोग डीबी डोमेस्टियल ब्रांच और जीडी जनरल ड्यूटी की। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका, 12th पास बच्चा, चाहे मैंने जैसे बताया कि आर्ट का हो, चाहे साइंस का हो, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एज क्या होती है आपकी, 18 से 22 साल आपकी एज होती है। इट मीन्स की जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा होता है, एक अटेम्प्ट के बाद दूसरे अटेम्प्ट में यहां भी बैठ सकता है। कहीं ना कहीं 17.5 साल आप जानते हैं कि आपके एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में बैठने के लिए डेट होती है, सेम जो डेट है वो यहाँ। सबसे बड़ी खुशखबरी जो सभी लोगों की एक डिमांड रहती है कि परमानेंट नौकरी है भाई, इसमें 4 साल नहीं, इसमें आप 60 साल के जब तक होंगे तब तक जो है ये व्हाइट यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। पे लेवल सबसे जो जरूरी चीज है आपको बताने की कि ये परमानेंट नौकरी प्लस इसमें जो पे लेवल 3 यानी कि आपकी नेवी और एयरफोर्स का जो आपका पेमेंट बनेगा वही पेमेंट यहां पे सेम रहने वाला है। तो कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं है। आगे अपन बात करते हैं। आगे देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सेम जो काम इंडियन नेवी के जो रहते हैं उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड काम करती है। हाँ, काम दोनों के डिफरेंट है, दोनों को अलग अलग जो है सीमा क्षेत्र है उसमें काम किया जाता है। आगे की बात करते हैं भाई, बच्चा पास होकर भी रिजेक्ट हो जाता है, ये सबसे बड़ा जो इश्यू है वो आता है। अभी क्या है कि छोटी छोटी गलतियां जो है वो, ये जो एग्जाम है, ये जो बोर्ड जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो छोटी सी छोटी गलतियां जो है वो पकड़ता है। जैसे वो सारी गलतियां मैं आज इस वीडियो में आपकी क्लियर करूंगा कि ताकि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म अप्लाई करें तो ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है भाई। सबसे बड़ी चीज, आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, स्कैन करेंगे, तो थोड़ा सा फॉर्म भरने में, ऑनलाइन जो फॉर्म आता है उसको भरने में बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतें। नेवी में, एयरफोर्स में या अन्य किसी भी एग्जाम में अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी थोड़ा सा इश्यू होता है तो आपको टाइम भी दिया जाता है डॉक्यूमेंट करेक्शन करने का। बट यहां ऐसा नहीं है, आपने जो फर्स्ट टाइम अपलोड कर दिया डॉक्यूमेंट वही मान्य होगा लास्ट तक। अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो आप आउट कर दिए जाओगे। स्पेशली ज्यादा बच्चा आउट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चा कहां आउट होता है, आगे के जो अपन सवाल है जो डिस्कस करेंगे वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। ये दो गलतियां बहुत ज्यादा करता है।
फॉर्म भरने के टाइम में बच्चा जो छोटी छोटी गलतियां होती है वो बच्चे को रखते। क्या ध्यान रखना है हमें, क्या ध्यान रखना है? डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो, डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो भाई। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए? आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल हो, अपलोड जो कर रहे हो वही मार्कशीट जो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जानी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट भरेंगे तभी की बता रहा हूं। 12th की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए, फोटो में डीओपी डेट ऑफ फोटो और डेट ऑफ बर्थ दोनों लिखी हुई होनी चाहिए, स्लेट वाली जो फोटो आती है वो। और यही फोटो आपकी एंड तक, आपकी फाइनल जब ज्वाइनिंग मिलेगी तब तक यही फोटो चलेगी। एक फोटो के बेस पे आपको आउट कर दिया जाता है। ये सबसे माइनर पॉइंट, हर छोटी छोटी चीज देखती, कोई बड़ी बात नहीं है फोटो चेंज होती है तो, बट यहां पे क्या है कि अगर आपकी फोटो में कुछ भी चेंज होता है, सेम वो फोटो नहीं है, तो आपको आउट कर दिया जाता है। आपका आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए सेम, उसमें कोई भी करेक्शन करवाने हैं तो वो आपके कब करवाने हैं? फॉर्म अप्लाई करने से पहले। और सबसे और इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखने वाली, बच्चा यहां मिस्टेक करता है, कास्ट सर्टिफिकेट, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप इसमें रिजर्वेशन का फायदा उठाते हैं तो आपका जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले का बना हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब भी बच्चा, आप ये सोचेंगे कि मेरे पास स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो मैं अपलोड कर दूंगा और जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मैं वहां जाके चेक करूंगा और मैं अपना अगर मेरा एग्जाम पास हो जाता है तो मैं आगे जाके क्या करूंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में सेंटर का बना के ले जाऊंगा। मेरे बच्चे इस बार भी पास हुए थे, उनमें से जो बच्चे फेल हुए, तीनों के तीनों बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हुए हैं, उसका एकमात्र रीजन था कास्ट सर्टिफिकेट। तो भाई ये बात जरूर ध्यान रखना, आप फॉर्म अप्लाई करें उससे पहले ये चीजें क्लियर करके रखें। आगे अपन बात करते हैं प्रोसीज क्या है। इसका जो प्रोसीजर है वो आपका क्या रहने वाला है। इसका फर्स्ट टाइम आपकी बात करें तो स्टेज फर्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका रिटन एग्जाम, एज इट इज आपका इंडियन नेवी में और एज इट इज आपका इंडियन एयरफोर्स में। 12वीं पास करने के बाद सबसे जो पहला मौका होता है एक स्टूडेंट के पास गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये स्टार्टिंग होती है, जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी जो रहती है 12th बेस रहती है। यहां पे आपका एग्जाम होने वाला है। अभी मैं बात करूंगा आपकी कि डीबी डोमेस्टिक ब्रांच में आपके आर्ट, बायो और मैथ के स्टूडेंट फॉर्म लगा सकते हैं, जीडी में आपके मैथ्स के स्टूडेंट। इनके सिलेबस की बात करी जाए तो जो डीबी वाले बच्चे हैं ये बच्चों के रीजनिंग, जनरल मैथ, इंग्लिश, जीके और साइंस सवाल आएंगे 60, टाइम दिया जाएगा कितना? 45 मिनट। अभी बात करते हैं जो जीडी जनरल ड्यूटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए फिजिक्स और मैथ दोनों के 25-25 सवाल आपके आने वाले हैं और टोटल सवाल होंगे 50 और टाइम दिया जाएगा 30 मिनट। अभी आप एक चीज देखेंगे कि डीबी के जो बच्चे हैं उनके लिए यह सिलेबस है, बट जो जीडी का बच्चा है, जो जीडी का बच्चा है उसके लिए मैथ, फिजिक्स तो है ही, साथ में आपका ये सिलेबस भी है। मतलब कि आपको दोनों में क्वालिफाई करना है। ये आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सिलेबस मान के चलें, आप एयरफोर्स X+Y या नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी भी कोई भी इंडियन कोस्ट गार्ड का बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है और आप वही सिलेबस पढ़ के, क्योंकि यही सिलेबस क्या है, नेवी का सिलेबस है, यही X और Y ग्रुप का सिलेबस है। आपकी तैयारी एक ही तैयारी में 3 एग्जाम जो है वो आप जो है दे सकते हैं। आपका स्टेज सेकंड, अपन बात करते हैं किसकी? स्टेज सेकंड की। स्टेज सेकंड में आपका क्या होगा? फिजिकल। फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है, 6.5-7 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें आपकी रनिंग होगी, आपका पुशअप होगा और सिटअप होगी। ठीक है, सेम एज इट इज जो नेवी और एयरफोर्स में होता है, कोई ज्यादा टफ प्रोसीजर नहीं होता है। वहां आगे अपन बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहां पे अधिकतर बच्चा 50% बच्चा आउट कर दिया जाता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो एप्लीकेशन फॉर्म और आपके जो डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं, अगर उनमें एक जरा सी भी मिस्टेक है तो आपको आउट कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, स्पेशली कास्ट सर्टिफिकेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ये उसके बाद आपका मेडिकल होता है। आपका मेडिकल और फिजिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, इतना कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है। स्टेज थर्ड की अपन बात करें तो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैंने जैसा कि बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा बच्चा आउट होता है। स्टेज सेकंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया उन बच्चों का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी आती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद क्या होगी आपकी मेरिट लिस्ट। अब बात करते हैं अपन स्टेज 4 की। जब आपको स्टेज 4 के लिए बुलाया जाएगा तो आपका एक बार फिर से होगा क्या, फाइनल मेडिकल, और उसके बाद क्या होगी आपकी ज्वाइनिंग। और ज्वाइनिंग आपकी कहाँ होनी है, चिल्का में। और जहाँ आप जानते हैं कि इंडियन नेवी में भी जो बच्चा ज्वाइन करता है वो भी ट्रेनिंग कहाँ करता है, चिल्का। तो मैंने बताया कि लगभग जो चीज़ें हैं इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की सेम है, डिफरेंस है तो बस इतना सा। इंडियन नेवी में आपकी एंट्री जो हो रही है वो अग्निवीर के जरिए 4 साल के लिए हो रही है, और इंडियन कोस्ट गार्ड में जो आपकी एंट्री हो रही है वो आपकी 60 साल के लिए हो रही है। सेम वही प्रोसीजर जो है पहले चलता था वो इसमें चल रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक भारतीय सेना में सर्व करने का, अपने देश के लिए सर्व करने का सबसे बड़ा सुनहरा मौका है। ये हर एक क्राइटेरिया से सेट होती है ये वैकेंसी। अगर आप भी इच्छुक हैं कि जो कईयों को शौक होता है समुद्र में नौकरी करेंगे भाई, वो जो नौकरी है वो ये है, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। हो सकता है ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। उसी तरीके से कई लोग ऐसे हैं जिन तक ये वीडियो ना पहुंचे, तो आपका काम है इस इंफॉर्मेशन को उन तक शेयर करना, उन तक पहुंचाना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए जो 12वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और साथ में अपने देश की सेवा करना चाहते हैं यूनिफॉर्म पहन के। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है उतना वीडियो पे जो है वो आगे से आगे लाइक करते जाए और पहुँचाते जाए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे इस वीडियो में और इस YouTube चैनल पे, रामेश्वरम क्लासेस पे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है हम लोग हमारी ओर से वैकेंसीज़ का अपडेट देते रहेंगे। जो वैकेंसीज़ बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।